बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। पिछले दो लेसन्स में हमने पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट का हमने सिंपल पढ़ा, उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और आज हम पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव और नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, जैसे क्या मैंने कैमरा ख़रीदा। अब यहाँ पर क्या मैंने कैमरा ख़रीदा, अब यहाँ पर ये क्या जब फ़िक्रे के शुरू में आ जाए तो आप पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो है वो आप उसे बाहर निकालेंगे फ़िक्रे के शुरू में। जैसे है इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। डिड के बाद आप लगाएंगे डिड आई बाय आ कैमरा। क्या है कि डिड को आपने बाहर निकाल दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जब डिड आ गया उसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे क्या उन्होंने हमें तोहफा दिया। अब क्या होगा, क्या उन्होंने हमें तोहफा दिया, दिया अलिफ आया है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। यहाँ पर देखें कि आप सबसे पहले काम करने वाला जो भी हो जाए आप जो है वो डिड लगाएंगे। क्या है कि डिड, उसके बाद जो है उन्होंने डिड दे गिव। गिव पहली फॉर्म है, आप पहली फॉर्म ही यूज़ करेंगे क्योंकि डिड आ गया। डिड दे गिव अस आ गिफ्ट। कि जब भी सवालिया हो आपने फ़िक्रे के शुरू में, अब देखें कि आई आया है फिर भी डिड, दे आया है फिर भी डिड, यू आएगा फिर भी डिड, जैसे आपने नेगेटिव में पढ़ा है। यहाँ पर इसी तरह पहली फॉर्म डिड लगाया, सब्जेक्ट आ गया, पहली फॉर्म इस्तेमाल की वर्ब की, उसके बाद जो है आपका मफूल। अब इसको डबल ये सवालिया और मनफी दोनों में कर लेते हैं। जैसे है तुमने क्या, तुमने कार नहीं रोकी। अब यहाँ पर क्या है कि फ़िक्रे के शुरू में क्या आया है, अब सबसे पहले करेंगे डिड, उसके बाद जो है आया यू, आप कहेंगे डिड यू। अब नॉट भी आ गया इसलिए यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। डिड यू नॉट स्टॉप कार। अब यहाँ पर क्या है कि डिड आया, यू, उसके बाद यू के बाद जो भी आपका काम करने वाला आ जाए, यहाँ पर ही हो, शी हो, इट हो, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उसके फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद जो है आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या उस्ताद ने बच्चे को सज़ा नहीं दी। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमने देखना है कि ये इंटेरोगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, और यहाँ पर देखें कि सबसे पहले आप लगाएंगे डिड, उसके बाद जो है ये काम करने वाला आपका सब्जेक्ट जो है ये टीचर है। डिड टीचर नॉट पनिश द स्टूडेंट। यहाँ पर डिड, उसके बाद काम करने वाला, उसके बाद फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा दिया और उसके बाद आपका वर्ब।
जब आपका हमने ये पीछे पढ़ा इंटरोगेटिव, उसके बाद हमने पढ़ा इंटरोगेटिव भी और साथ साथ जो है नहीं भी आ जाए, नॉट भी आ जाए, नेगेटिव भी इंटरोगेटिव दोनों आ जाए तो फिर क्या करना है। और इसका तीसरा जो है आज के लेसन का कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर सवालिया भी हो और साथ साथ जो है वो डबल सवालिया हो तो फिर क्या करना है। हम जो है वो जैसे मिसाल के तौर पर तुम स्कूल क्यों गए। अब यहाँ पर डबल सवालिया क्या है कि ये जो क्यों है इसको आपने जो है वो फिक्रे के शुरू में लेकर आना है। जैसे है ये वाई। अब आप ऐसे समझें कि आपने इस लफ्ज़ को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप यहाँ पर डबल इसलिए है क्योंकि ये उठाकर यहाँ पर रखा और क्या फिक्रे के शुरू में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ज़हनी तौर पर जैसे आपको मिसाल दी थी किसी के साथ कोई भी अलामत ना हो तो आप जो है उसको समझ जाते हैं कि ये जो है वो जमा का है। अब यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर क्या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ज़हनी तौर पर समझने के लिए कि आप जो है वो फिक्र बनाएंगे। अब जब वाई आ गया, अब इसको निकाल के यहाँ पर रखा और बाकी जो है इसकी तरतीब वही रह गई। मतलब डिड आया, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, इस तरह करके। जैसे वाई डिड यू गो टू स्कूल। वाई डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों गए। जैसे है मजीद ने इनाम कब हासिल किया। अब यहाँ पर क्या है कि काम करने वाले के साथ यहाँ पर क्या शुरू में नहीं है, लेकिन ये जब कब आ गया आप इसको समझेंगे, ये डबल इंटरोगेटिव है। सबसे पहले आप जो है वो कब को बाहर निकाल देंगे, जैसे आ गया व्हेन। उसके बाद जो है वो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे व्हेन डिड। अब पीछे भी आपको बताया है कि डिड के बारे में परेशान नहीं होना कि काम करने वाला आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, असलम हो, अकरम हो। काम करने वाला आपका जो कोई भी हो, वैद हो, जमा हो, आप डिड लगाएंगे। व्हेन, ये यहाँ से उठाकर व्हेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है काम करने वाला आपका है मजीद। व्हेन डिड मजीद गेट भी लगा सकते हैं, वॉन भी लगा सकते हैं, विन और प्राइस। अब यहाँ पर देखें व्हेन डिड मजीद, ये जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेंगे कि काम करने वाला आपका, काम करने वाला जो कोई भी हो, आप जो है वो हमेशा डिड। जैसे आपने नेगेटिव में पढ़ा है कि काम करने वाला ही, शी, इट, असलम, अकरम जो कोई भी हो आप डिड लगाते थे। अब यहाँ पर भी इसी तरह कि डिड के आई के साथ भी डिड है, दे के साथ भी डिड है, यहाँ पर भी देखें टीचर के साथ भी डिड आया, यू के साथ भी। इसी तरह काम करने वाला जो कोई भी आ जाए आपने डिड लगाना है और वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है। और जब डबल सवालिया बनाने लगना है तो फिर आपने क्या करना है, पहले उस सवालिया लफ्ज़ को बाहर निकाल देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बाकी जो है वो आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका मफूल, इस तरह आ जाएगा। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।